इस्लामाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा पहली बार 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन 20, 21 एवं 22 अप्रैल को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में किया गया था, जिसमें दरभंगा के खान चौक मौलागंज स्थित कंप्यूटेक्स इन्फोसिस्टम संस्थान के 8 छात्रों ने हिस्सा लिया एवं 3 छात्रों को आईटी नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड में गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल से बिहार के माननीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पुरस्कृत किया गया। वो था आईटी नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड, ओके, जिसमें से 3 प्रतिभागी जो है अब वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तीनों प्रतिभागी दरभंगा से निकल के गए पूरे स्टेट लेवल पे और वहां से उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये तीनों मेडल जो है जीत कर दरभंगा का नाम रोशन किए हैं। समझ में आ रहा है? ओके। वहीं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट बद्रीनाथ राय एवं सिल्वर मेडलिस्ट ईश्वर नारायण अब क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले कौशल प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से प्रतिभागी होंगे, जिसमें बुधवार को कंप्यूटेक्स इन्फोसिस्टम के डायरेक्टर सफलतम छात्रों को पुरस्कृत एवं बधाई देते हुए अमित कुमार ने कहा कि दोनों प्रतिभागियों के मेहनत और लगन का ही यह परिणाम है जो आज बिहार के दरभंगा जिला का नाम रोशन किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी कौशल क्षमता की परख आगे भी प्रभावित करेगी। जो हमारे 3 स्टूडेंट निकाले हैं, पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाए हैं पूरे बिहार में, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि आगे हम लोग ये कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि ये तीनों स्टूडेंट पूरा वर्ल्ड लेवल पर मतलब बहुत अच्छी तरह से वो जीत कर लावे। और मुझे बहुत ही गर्व है कि दरभंगा से 3 स्टूडेंट हमारे लिए पास किए हैं। बताते चले कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित कौशल प्रतियोगिता में युवाओं के लिए काफी संभावनाएं हैं, जिसमें कंप्यूटेक्स इन्फोसिस्टम संस्थान आगे भी इस तरह के छात्रों के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। गौरतलब कि कंप्यूटेक्स इन्फोसिस्टम के 3 छात्रों ने राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में बाजी मारी। पहले कुछ भी अचीव करने के लिए एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है, जो हमारे सर एक अच्छे ट्रेनर है। जबकि मेरा बैकग्राउंड में कॉमर्स है, फिर भी उन्होंने आईटी कॉमर्स में कंप्यूटर, मेरा बैकग्राउंड में साइंस नहीं था, फिर भी उन्होंने इस तरह से प्रिपरेशन करवाई कि वो पहली बार में ही बिहार स्किल्स कॉम्पिटिशन में गोल्ड। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज के इस तकनीकी आधुनिकीकरण में कंप्यूटर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एवं साइबर सिक्योरिटी जैसे कुशल स्पेशलिस्ट की देश विदेश में काफ़ी डिमांड और संभावनाएं हैं। हमारे संस्थान में इस तरह के कोर्स उपलब्ध है, जिसमें बच्चे कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं। हमारी बिल्डिंग में आए थे ये लेने के लिए कि इस तरह के हम इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं स्टेट लेवल पे, बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करें, भगवान करते बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं और बच्चे आपको दिख रहे हैं सामने में किस तरह से मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे लोग। अभी आपके 3 बच्चे आए, मैं चाहूँगा कि और भी बच्चे आएँ इस तरह से, और स्टेट लेवल पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे टॉप करें बिहार के बच्चे। इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे भी होती है और हमारे हिंदुस्तान में सब लोगों को होती है, लेकिन बिहार के लोगों के जब बच्चे टॉप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैंने यहाँ का माहौल नहीं देखा है। भाकपा माले के बैनर तले भाजपा भगाओ बिहार बचाओ जन अधिकारी पदयात्रा लहरियासराय पोलो मैदान से राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पटना के लिए जिला अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव, धीरेन्द्र झा, आर.के. सहनी सहित सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पदयात्रा पर निकले हैं। और दरभंगा की ये जो पदयात्रा है पोलो मैदान से गांधी मैदान तक जाएगी और आज से हम लोग चलेंगे और 160 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1 मई को गांधी मैदान पहुंचेंगे। इस यात्रा की अगवानी करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आपके बीच हैं, हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी मौजूद हैं और पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य संतोष सहर जी हैं। और इस राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के बैनर तले जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को लहरियासराय धरना स्थल पर किसानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं कृषि
यंत्रों की खरीद एवं अन्य सुविधाओं में किसानों को दी जा रही सब्सिडी में हो रहे हैं। भारी पैमाने पर फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच एवं सही लाभुकों तक लाभ पहुंचाया जाए सहित कई मांगों को लेकर यह धरना दिया गया था। बताते चले कि धरना में इन लोगों ने कहा कि उपरोक्त मांगों पर विचार कर समस्या का निदान अविलंब किया जाए, अन्यथा राजद किसान प्रकोष्ठ दरभंगा की ओर से आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन की जाएगी, जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार हो। बताइए ये क्या धरना है और क्या मुख्य उद्देश्य है इसका, क्या मांग? दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तत्वावधान में किसानों की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। धरना के माध्यम से हम लोग कई सूत्री मांग, 8 सूत्री मांग हम लोग जिलाधिकारी महोदय को समर्पित कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो बिहार की सरकार नियोजित शिक्षक एवं नियोजित शिक्षकों का वेतन ऑनलाइन भुगतान को लेकर बुधवार को एमएलए एकेडमी में जिला स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में डीपीओ सुनील कुमार के द्वारा फॉर्म 74 कॉलम को भरने की जानकारी दी गई। इस मौके पर कई शिक्षक उपस्थित थे। वो भरने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे कैसे लोग भरेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में कैसे जमा करेंगे। 74 कॉलम क्या है? 74 कॉलम जो है इसका वेतन ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। वेतन संबंधी अपना जो डाटा है, व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन है, वही 74 दिया गया। किन किन शिक्षकों का आज हो रहा है? जितने प्रकार के नियमित और नियोजित जो भी शिक्षक हैं, जो हाई स्कूल प्लस 2 में। बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी देकुली पंचायत के देकुली गांव में ब्रह्म स्थान स्थित एक चाय की दुकान चला रहे श्याम मुखिया की पत्नी डोमनी देवी के दुकान में रात्रि अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान के सभी सामान जलकर राख हो गए। वहीं डोमनी देवी का कहना है कि यहाँ की जमीन जो है झगड़े का है। हमें काफ़ी दिनों से कहा जाता था कि यहाँ से अपनी दुकान हटा लो, और नहीं हटाने पर दुकान में आग लगा दिया गया। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर डोमनी देवी ने सोनकी ओपी थाना में एफआईआर दर्ज किया है। दरभंगा सदर प्रखंड के भालपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 16 में 24 अप्रैल की सुबह अचानक खाना बनाते समय 4 घरों में आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गए। वह दूसरी तरफ ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग देखते ही ग्रामीणों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। पहले ये आगा और काबू था। निकाल दिया हो। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।